हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूँ डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 60 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर कर रहे हैं HPSC का सिलेबस कंटिन्यू। और क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि व्हेन अ क्लोराइड इज एडेड टू सीवेज बोथ एट द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस द फिनोमिना इज कॉल्ड। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जब क्लोराइड हम अपने प्रोसेस में जो है वो यूज़ करते हैं तब। तो इस फिनोमिना को जो हम क्या कहते हैं, देखो, प्री क्लोरिनेशन मतलब पोस्ट क्लोरिनेशन और पास्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन मतलब एट द एंड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सुपर क्लोरिनेशन मतलब वेरी हाई क्लोरीन जब डोज हम दे रहे हैं, वेरी हाई क्लोरीन डोज जब हम दे रहे हैं। पास्ट क्लोरिनेशन मतलब जो पहले हमने प्री क्लोरिनेट किया था वो हो गया आपका पास्ट क्लोरिनेशन। लेकिन स्प्लिट क्लोरिनेशन का क्या मतलब होता है आपका? स्प्लिट क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि इनिशियली भी हमने क्लोरीन ऐड किया और आपके एंड में भी जो हमने क्लोरीन ऐड किया, ठीक है। प्रोसेस जब शुरू हुआ तब और प्रोसेस जब ख़त्म हुआ तो तब हमने किया, तो स्प्लिट, ठीक है। दो पार्ट्स में जो हमने उसको बिगिनिंग और एट दी एंड जो है वो 2 टाइम जो है हमने क्लोरीन ऐड किया, दैट इज द स्प्लिट क्लोरिनेशन। तो व्हेन द क्लोरीन इज एडेड टू द सीवेज इन बोथ बिगिनिंग एज वेल एज दी एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस वी कॉल इट एज स्प्लिट क्लोरिनेशन। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हेन द सीवेज डिस्चार्ज इनटू वाटर। अगर सीवेज को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर में तो इनमें से कौन क्या जो है वो अकर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर में तो दैट इज इंक्रीज इन O2। सीवेज अगर डाल रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा? नो, ऑक्सीजन लेवल डज नॉट अकर, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज नहीं होगा। डिप्लीशन ऑफ O2 लेयर हमें देखने को मिलेगा। साइनोफेजियन ब्लूम जो है वो बनेंगे, ठीक है। ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम फॉर्म होंगे, यूट्रोफिकेशन कॉज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि इंक्रीज इन O2 जो है वो नहीं पॉसिबल हो सकता। एल्गल ब्लूम्स बनते हैं जब आपका सीवेज वाटर में जाएगा। हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हमें देखने को मिलेगा तो हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया कंडीशन कॉज होगी। और साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन जो है आपका कॉज होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे जो है हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज डज नॉट अकर व्हेन द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच द हीट रेजिस्टेंट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म इज कैनिंग इंडस्ट्री। कैनिंग इंडस्ट्री में हीट रेजिस्टेंट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म जो हम कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज द बैसिलस सबटिलस। बैसिलस सबटिलस जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं? हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैसिलस सबटिलस। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, a statistical method based on random dispersion of microorganism per volume in a given sample, per volume in a given sample। तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन का हमें पता लगाना है, कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसमें यूज़ किया जाएगा। क्या हम क्लस्टर यूज़ करेंगे? नो। क्लस्टर किस लिए यूज़ करते हैं? क्लस्टर इज यूज सैम्पल डिजाइनिंग इन टर्म ऑफ माइक्रोबियल इन्यूमरेशन। माइक्रोबियल इन्यूमरेशन को देखने के लिए, सैम्पल डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लस्टर का। रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग किसके लिए यूज़ होता है? जनरल सैम्पलिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू माइक्रोबियल, है ना। और अगर तो मोस्ट प्रोबेबल जो आपका आंसर है, द स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन रैंडम डिस्पर्जन ऑफ पर वॉल्यूम इन गिवन सैम्पल। तो एम्पियन जो है आपका, एम्पियन मेथड जो है, ठीक है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो हम चेक करते हैं। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन रैंडम डिस्पर्जन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या स्टडी करता है? रैंडम डिस्पर्जन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्टडी करता है, ठीक है। दैट इज that study the random dispersion of microorganism, the Ampian method, most probable number। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का हम यूज़ नहीं करते इसमें, ठीक है। माइक्रोब सैम्पलिंग के लिए कर्टाइल डेविएशन का या कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी जो है हम उसमें यूज़ नहीं करते माइक्रोबियल के। ये स्टैटिस्टिकल मेजर करता है, नॉट अ माइक्रोबियल इन्यूमरेशन मेथड,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पियन इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी इन सिटू बाय रेमेडिएशन इज कॉल्ड। इन सिटू बाय रेमेडिएशन क्या होगा, इन सिटू का मतलब इनसाइड दी लैब, ठीक है, इन सिटू मतलब इनसाइड, ठीक है, इन सिटू में क्या होगा आपका, एट द साइट इटसेल्फ जो है हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इन सिटू बाय रेमेडिएशन क्या है, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड साइट एट द साइट इटसेल्फ यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते ऑन द साइट जो है हम इसको क्या करते हैं, कंटामिनेंट्स को रिमूव करते हैं। तो बायोस्टिमुलेशन की अगर हम बात करें, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन में क्या होएगा, वी आर स्टिमुलेटिंग द एग्जिस्टिंग माइक्रोब बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ऐड करके हम क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। बायोडिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेशन में क्या होता है, जनरल ब्रेकडाउन ऑफ पोल्यूटेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है पोल्यूटेंट्स की, ठीक है, अलॉन्ग द फूड चेन। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होएगा आपका, बायो ऑगमेंटेशन में दे आर इंट्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद डिजायर्ड मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी एंड डिग्रेड द कंटेमिनेंट। तो डिजायर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं हम एड ऑन करके हम क्या करते हैं, इन सिटू बाय रेमेडिएशन जो है वो करते हैं। तो बायोस्टिमुलेशन क्या है, बूस्ट द नेटिव माइक्रोब, ठीक है। बायो एग्मेंटेशन में कि हम क्या करें, ऐड अ न्यू माइक्रोब, वी कैन ऐड दी न्यू माइक्रोब। बायो ऑगमेंटेशन में क्या कर रहे हैं, ऐड करने हैं किसी नए माइक्रोब को। बायोस्टिमुलेशन में क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं नेटिव माइक्रोब्स को, बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बूस्टिंग ऑफ नेटिव माइक्रोब दैट इज द बायोस्टिमुलेशन and adding the new microbe that is bioaugmentation. So introduction of microorganism with specific metabolic property in situ bioremediation, specific metabolic activity in situ bioremediation जो है introduction of microorganism that is the bioaugmentation। clear है, याद रहेगा, add a new microbe, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एड अ न्यू माइक्रोब इन दी प्रोसेस ऑफ बायो ऑगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉज द फिनोमेना ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। तो डीडीटी कॉज द बायो मैग्निफिकेशन, डीडीटी क्या कॉज करता है, बायो मैग्निफिकेशन कॉज करता है। क्लियर है। अदर एग्जाम्पल भी हैं जैसे पीसीबीज हैं, ठीक है, और या फिर मरकरी हैं, डायोक्सिन हैं, दे आर ऑल्सो बायो मैग्नीफाई इन एक्वाटिक फूड चेन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स। इनमें से कौन सा जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, एक्वाटिक फर्न्स, एजोबैक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम। तो एजोबैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी, जो क्या करते हैं आपके सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन, सॉल्युबलाइजिंग द फॉस्फोरस और डिकम्पोजिंग दी ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये क्या है आपका बायो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एजोबैक्टर की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। एक्वाटिक फर्न, these are not a microorganism, this is not a microorganism, ठीक है, this is not a microorganism। एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये भी जो है आपका ये पैथोजेनिक होता है। एग्रोबैक्टीरियम बेसिकली पैथोजेनिक उसमें यूज़ करते हैं, नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर इन्होंने पूछा है इन ऑप्शंस में से, तो नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, एक्वाटिक फर्न्स आर नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज दिस इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक्वाटिक फर्न इज दी
करेक्ट आंसर। तो बायोफर्टिलाइजर्स में क्या क्या ऐड होता है? राइजोबियम आपने सुना है, एजोबैक्टर्स होते हैं, एजोस्पिरिलम, स्पाइरिलम, साइनोबैक्टीरिया और माइकोराइजल फंगी। माइकोराइजल फंगी, ऑल दीज आर दी बायोफर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अ मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिराइव फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटिस विच इज कम फ्रॉम द मेंबर ऑफ विच जीनस? स्ट्रेप्टोमाइसीस। कहाँ से आता है? स्ट्रेप्टोमाइसीस से, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसीस, ठीक है। तो दिस इज दी belongs to the genus of actinomycetes, belong to the genus of streptomyces। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not a molecular method of detection of microbial population from water and soil? इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रोबियल मेथड नहीं है फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन फ्रॉम वाटर एंड सॉइल? तो पीसीआर जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मॉलिकुलर मेथड है, फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एमपीएन की अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो डॉट प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन का भी हम यूज़ करते हैं, एल्सा का भी हम यूज़ करते हैं। तो डॉट प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिकुलर मेथड है, इट इज़ द मॉलिकुलर मेथड टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। एल्सा अगर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे की अगर हम बात करें, एल्सा, तो एलिजा जो है आपका एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे जो है वो किसके लिए? इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, दिस इज द इम्यूनोलॉजिकल मेथड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नॉट अ मॉलिकुलर मेथड, नॉट अ मॉलिकुलर मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो मॉलिकुलर मेथड के लिए हम पीसीआर का भी यूज़ करते हैं, डॉट ब्लॉट का भी यूज़ करते हैं, एल्सा का यूज़ इम्यूनोलॉजिकल उसमें यूज़ करते हैं, ना कि आपका माइक्रोबियल में, मॉलिकुलर में, ठीक है। तो एमपीएन जो है, एमपीएन का भी जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक कल्चर बेस्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है आपका, जिसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन का हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स बेसिकली क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल जो आपके एक्सट्रीम कंडीशन में जो है आपके सर्वाइव करते हैं, दीज आर दी एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल बेसिकली जो है हमें, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई पीएच और हाई सैलिनिटी पे जो आपके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एसिडिक माइंस में भी देखने को मिलेंगे, सॉल्टी लेक में भी देखने को मिल सकते हैं, डीप सी वेंट्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूनिक एडेप्टेशन की वजह से जो है ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर यूनिक एडेप्टेशन दे आर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर 1 देखें, दे कैन ओनली सर्वाइव इन अ मॉडरेट इन्वायरमेंट। क्या ये मॉडरेट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं? रॉन्ग, दे डिस्क्राइब इन नॉर्मल माइक्रोब। नॉर्मल माइक्रोब जो होते हैं वो आपका मॉडरेट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड इन दी हॉट स्प्रिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं ये। दे हैव यूनिक एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। तो करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। दे हैव यूनिक एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो थर्मोफाइल्स अगर हैं, थर्मोफाइल्स आपके कहाँ मिलेंगे? हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। हेलोफाइल्स सॉल्टी लेक में, साइकोफाइल्स पोलर रीजन्स में, और एसिडोफाइल्स आपके एसिडोफाइल या एल्कलिनोफाइल जो हैं आपके एक्सट्रीम पीएच एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है या कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।